हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स के ऑनलाइन सेशन में। आज हम सब पढ़ेंगे वेक्टर का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर 4 में आज सीखेंगे हम सब सदिशों का गुणनफल, कि सदिशों का गुणनफल कितने प्रकार से किया जाता है। और यहाँ से संबंधित इस टॉपिक से संबंधित बहुत सारे कंसेप्ट आपको 11th फिजिक्स में भी प्रयोग होगा और 12th फिजिक्स में बहुत सारा कंसेप्ट आते रहेगा। तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मज़ेदार आपके लिए होने वाला है। और इससे संबंधित हम इसी लेक्चर में थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी चर्चा करेंगे, जो सदिशों के गुणनफल पर आधारित होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सदिशों का गुणनफल। तो यहाँ पे सदिश का गुणनफल दो प्रकार से किया जाता है। एक इसका पहला है अदिश गुणनफल, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं या बिंदु गुणनफल डॉट प्रोडक्ट। और दूसरा है सदिश गुणनफल, जिसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस गुणनफल, इसको अंग्रेजी में भी क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो आइए इसको सीखते हैं कि सदिश गुणनफल जो है पहला, कि अदिश गुणनफल क्या है। यानी सदिशों का गुणनफल करना, लेकिन कैसे क्या बनता है अदिश गुणनफल। तो इसका परिभाषा होगा कि जब दो सदिशों के परिमाणों एवं कोसाइन के गुणनफल को सदिशों का अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल कहते हैं। जैसे दो सदिश लेते हैं वेक्टर ए और दूसरा सदिश लेते हैं वेक्टर बी। अब इसका संकेत किसे लेते हैं गुणनफल का। गुणनफल तो आप पढ़े होंगे कि सर गुना 2 गुना 3 बराबर 6। हाँ सर सही है, 2 इंटू 3 भी पढ़े होंगे 6। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, कैसा गुणनफल, बिंदु गुणनफल। क्योंकि यहाँ पे सिंपल नंबर का गुणनफल नहीं हो रहा है, सदिश का गुणनफल कर रहे हैं। इसलिए ये गुणनफल और ये सदिश का गुणनफल दोनों में डिफरेंस है, इसलिए आगे आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्रॉस नहीं देंगे, बल्कि क्या करेंगे पॉइंट, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बिंदु गुणनफल या अदिश गुणनफल को इंडिकेट करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से। अब इसका मान क्या बताए थे कि दोनों सदिशों के परिमाण, जैसे वेक्टर ए का मॉड, अब वेक्टर बी का भी मॉड होगा, वेक्टर बी का मॉड इनटू कोसाइन यानी कॉस थीटा के गुणनफल को ही सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए का मॉड को ए लिख सकते हैं और वेक्टर बी के मॉड को बी लिख सकते हैं और कॉस थीटा। ये भी आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, और इस तरह से भी लिख सकते हैं, याद रहेगा। दोनों क्या है, एक ही है कि अलग अलग नहीं है। अब मॉड लगा हुआ है, यहाँ पे से मॉड हटा दिए, वेक्टर परिमाण है, सदिशों का परिमाण। तो यहाँ पे देख रहे हैं जिस दो सदिशों का बिंदु गुणनफल कर रहे हैं, दोनों का परिमाण का गुणनफल इनटू कोसाइन मतलब कॉस थीटा। अब सवाल कि थीटा क्या है। थीटा देखो, जहां थीटा जो है वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण। आपको समझ आ गया होगा, थीटा किसके बीच का कोण है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है। तो ये था सदिशों का अदिश गुणनफल। अब इसमें सीखेंगे कि इसके गुण, यानी अदिश गुणनफल के गुणों को लिखें। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट और थोड़ा अच्छे ढंग से यहाँ पर समझ लीजिए कि सर यहाँ पे सदिशों का अदिश गुणनफल क्यों कहते हैं, अदिश गुणनफल। तो गौर से देखिए, ये है सदिश वेक्टर ए भी है सदिश वेक्टर बी। क्योंकि सदिश में हम सब जानते हैं कि परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। तो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी है। अभी दोनों सदिश है, लेकिन जैसे बिंदु गुणनफल किए, अदिश गुणनफल किए, अब गौर से देखिए सदिश नहीं रहा, अब क्या बन गया अदिश। क्योंकि अब ये परिमाण है, देखिए यहाँ पे परिमाण, ये भी अब परिमाण है। और कॉस का भी तो मान ही निकलता है ना, कॉस का थोड़ी 1/2 पश्चिम दिशा निकलता है, सिर्फ कॉस का वैल्यू निकलता है, मान निकलता है। पता चला कि देखे तो ये सदिश था, लेकिन जैसे बिंदु गुणनफल किए, अदिश गुणनफल किए, क्या बन गया अदिश। इसलिए इस सदिश गुणनफल को हम सब अदिश गुणनफल कहते हैं। क्वेश्चन क्या होगा,
आपको उतारना है तो सबसे पहले ये उतार लेंगे हम, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए, फिर इसके बाद ये। अब अगला क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल, ऐसा अगर तो बिंदु लिखते हैं, बिंदु समझाएगा, बिंदु गुणनफल के गुणों को लिखें। इसका क्या क्या गुण है, तो आंसर में लिखेंगे इसके निम्नलिखित गुण हैं, इसके निम्नलिखित गुण हैं। पहला गुण में बात करेंगे हम कि वेक्टर ए डॉट मतलब बिंदु, वेक्टर बी लिखिए, चाहे वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिखिए, दोनों एक ही है। तो सर कैसे, तो आइए इसको थोड़ा सा सिंपल सा प्रूफ कर देते हैं, एक लाइन में प्रूफ होगा। प्रमाण, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू क्या लिखें, एक, वेक्टर ए का परिमाण इंटू वेक्टर बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा। थीटा किसके बीच का कोण है, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या बीच का कोण। लेकिन बात क्या कर रहे हैं अब अगर निकालते हैं किसका, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, तो कहेंगे सर वेक्टर बी का परिमाण, क्योंकि जिसका अदिश गुणनफल कर रहे हैं जिस सदिशों का उसका परिमाण, फिर वेक्टर ए का परिमाण, वेक्टर ए का परिमाण इंटू कॉस थीटा। तो सर थीटा तो वेक्टर बी और वेक्टर ए का बीच का कौन होगा, तो आइए यहाँ पे थोड़ा समझिए, आपको दिक्कत, ये वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है और दोनों का बीच का कोण थीटा है। तो कहता है कि अगर थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी का बीच का कोण है, तो बताइए वेक्टर बी और वेक्टर ए का बीच का कोण कितना है, तो सर थीटा है। तो पहले ए बोलो चाहे बी बोलो, है तो कोण कितना, थीटा ही। तो क्या थीटा तो अब यही रहेगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का बीच का कोण अगर थीटा माने हैं, तो वेक्टर बी और वेक्टर ए का भी बीच का कोण थीटा होगा। तो अब ए बी ए लिखो, क्योंकि परिमाण है, 2 गुना 3 लिखो या 3 गुना 2 लिखो, तो बी ए को हम ए बी कर दिए हैं कॉस थीटा। तो देखो तो क्या बन गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, ये आपस में बराबर आ गया। ये था पहला गुण, स्क्रीनशॉट ले ले। बात करेंगे हम सब दूसरा गुण के बारे में। हम पढ़ाए थे समकोणीय एकांक सदिश, जिसका नाम सुनाए होंगे आई कैप, जे कैप, के कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप। अब आई कैप, जे कैप, के कैप समकोणीय एकांक सदिश होता है। इसका परिमाण हम सब पढ़ चुके हैं, आई का परिमाण 1, जे का परिमाण 1, के का परिमाण 1, तीनों का परिमाण 1 होता है। अगर माइनस भी लगा देंगे, माइनस आई माइनस जे माइनस के, तो उसका भी मॉड का मान 1 आएगा कि मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा धनात्मक होता है। तो परिमाण तो सबका 1 होता है, ये सब जानते हैं, लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर होता है, दिशा किधर होता है, तो आई कैप होता है किधर की ओर होता है, आई कैप पूरब की ओर होता है या एक्स अक्ष की ओर कह सकते हैं। जबकि जे कैप उत्तर की ओर होता है या बाई अक्ष की ओर कह सकते हैं। जो जानते हैं आप सब, थोड़ा रिपीट कर रहे हैं, के कैप ऊपर की ओर होता है या क्या कह सकते हैं इसको, ऊपर की ओर या जेड अक्ष की ओर बोल सकते हैं, एक्सिस में। अगर यहाँ पे शिफ्ट क्या रहता, माइनस आई अगर क्या रहता, माइनस आई माइनस जे माइनस के, तो आई पूरब में तो माइनस आई तो सर पश्चिम में, जे उत्तर, अगर आई कैप एक्स अक्ष तो माइनस आई एक्स डैश अक्ष, जे कैप उत्तर में तो माइनस जे दक्षिण में। अगर एक्सिस में बात करें, जे कैप बाई अक्ष की ओर तो माइनस जे कैप बाई डैश अक्ष की ओर, के कैप ऊपर की ओर तो माइनस के कैप नीचे की ओर। अगर एक्सिस में बात करें कि के कैप जेड अक्ष की ओर तो माइनस के कैप माइनस जेड अक्ष की ओर। तो यहाँ पे आपको अच्छे ढंग से समझा गया, वो डायरेक्शन भी और परिमाण भी। और समकोणीय क्यों बातें हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, तीनों परस्पर लंबवत। देखो तो एक इधर होता है, एक ऊपर होगा, एक इधर, एक इधर, एक आगे,
तीनों क्या होगा, इस तरह से एक इधर, तीनों परस्पर क्या होता है, लंबवत, इसलिए समकोणीय एकांक सदिश कहते हैं, जो पिछले लेक्चर में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। आई डॉट आई, यहां पे समझिए, इसका वैल्यू जे डॉट जे, इसका वैल्यू के डॉट के। चलिए इसी का गुण समझ लेते हैं, तो वहां पे वो जो क्वेश्चन दिए वो आपको अच्छे ढंग से समझ आ जाएगा। तो इसका मान बउआ कितना होता है, 1 होता है। तो सर कैसे, तो आइए प्रूव करते हैं इसको। प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, आई कैप डॉट आई कैप, एक को प्रूव कर देते हैं, सब आप प्रूव कर सकते हैं, बराबर। देखो इसका वैल्यू निकालना है, तो क्या कर रहे थे, जिस दो सदिशों का बिंदु गुणनफल करना हो उन दोनों का परिमाण का गुना करो। तो आई कैप का परिमाण अभी जस्ट बताए थे, मॉड लगाकर कितना आया था, लो मॉड नहीं लगा देते हैं, आई कैप का मॉड। फिर आई कैप ही दूसरा है, तो उसका भी आई कैप का मॉड ही होगा, इंटू कॉस थीटा। लेकिन थीटा कितना होगा, क्योंकि सर आई है फिर आई है, तो दोनों तो एक ही है, तो दोनों एक ही, तो दोनों एक ही दिशा में होगा। और जब दोनों एक ही दिशा में होगा तो दोनों का बीच का कोण 0 डिग्री होगा, तो थीटा का मान 0 होगा। इसका वैल्यू भी एक, इसका वैल्यू भी एक, गुना लिखो चाहे क्रॉस लिखो। यहाँ पे सर क्रॉस नहीं, यहाँ पे सिर्फ संख्या है, यहाँ पे सदिश है, इसलिए क्रॉस नहीं लिखना है। बिंदु है तो बिंदु लिखेंगे सदिश में, लेकिन संख्या में चाहे 1 गुना 2 या 1 डॉट 2 करो, या 1 डॉट 1, तीनों का मान, इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, कॉस 0 डिग्री का मान सब जानते हैं 1, इसका कितना आया मान 1। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक, उसके आप जे डॉट जे का मान निकाल सकते हैं, के डॉट के का मान निकाल सकते हैं, लेकिन इन दोनों का भी बीच का कोण 1 होगा, 0 डिग्री होगा। के कैप दोनों एक ही दिशा है, दोनों का बीच का कोण भी कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो ये था नोट 2। अब बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, नोट 3 की बात किया जाए। आई कैप डॉट जे कैप बराबर जे कैप डॉट के कैप बराबर के कैप डॉट आई कैप। गौर से देखिए ये सेम नहीं है, अलग अलग, आई को जे से, जे को के से, के को आई से, किसी से कई किए हैं, तो इसका डॉट प्रोडक्ट अर्थात बिंदु गुणनफल क्या रहा है, 0। तो आइए इसको भी सिद्ध करते हैं कि सर कैसे होगा। तो आइए यहां बताते हैं, प्रूफ करते हैं। आई डॉट आई, तो क्या मतलब आई डॉट आई, सॉरी आई डॉट नहीं है, आई डॉट जे, बहुत अच्छा। तो अब जस्ट बोल रहे हैं कि दो सदिशों का बिंदु गुणनफल कैसे करते हैं बउआ, आई दोनों सदिशों का परिमाण का गुणनफल करते हैं। तो इसका परिमाण लो लिख देते हैं, मॉड, इसका वैल्यू डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, लेकिन लिख दिए मॉड लगा के, जे का परिमाण गुना कर दिए दोनों को आपस में, इनटू कॉस थीटा। लेकिन थीटा क्या होगा, आई कैप और जे कैप का बीच का कोण। अभी जस्ट बताए थे कि आई कैप, जे कैप, के कैप परस्पर तीनों लंबवत होता है। आई कैप पूरब में, आई कैप पूरब में, जे कैप उत्तर में, और के कैप ऊपर की ओर, दोनों का बीच तीनों प्रश्न क्या होगा, लंबवत। देखे तो आप गौर से जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं, अब देखे तो पूरब और उत्तर का बीच का कोण, हमारे ये पूरब इधर है और उत्तर इधर है, दोनों का बीच का कोण 90 डिग्री आएगा। अब पूरब या ऊपर का बीच का कोण 90 डिग्री, उत्तर का हो या ऊपर का हो, दोनों का बीच का कोण 90 डिग्री आएगा। तो देखो तो यहाँ पे थीटा कितना होगा बउआ, 90 डिग्री। तो आई का मान 1, लेकिन कॉस 90 का मान 0 होता है। सिद्ध हो गया। क्योंकि सर इसको सिद्ध करना होता है तो सर इसका भी वही लिखते हैं, लेकिन जे कैप और के कैप का बीच का कोण 90 डिग्री, कॉस 90 का मान 0। वही हाल यहाँ पे होता है, के कैप और आई कैप एक ऊपर है एक पूरब है, दोनों का बीच का कोण भी 90 डिग्री होता है दोनों का। तो कॉस 90 का मान क्या आता है, 0 आता है, क्योंकि अदिश गुणनफल में बिंदु गुणनफल में क्या आता है, कॉस। और अगर थीटा 90 होगा तो उसका वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ से एक नोट भी बन सकता है, यदि दो सदिश परस्पर लंबवत हो, दोनों सदिशों का बिंदु गुणनफल 0 होगा। जैसे नोट लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं। चलिए साथ में लिखा जाए नोट को। जब
जब दो सदिश परस्पर लंबवत हो तो दोनों सदिशों का बिंदु कौन गुणनफल, बिंदु गुणनफल, इसको अदिश गुणनफल कहते हैं। बिंदु गुणनफल शून्य होगा। अगर वो दो सदिश मान लेते हैं क्या, जैसे हम समझाने के लिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी है, यही दो सदिश है जो एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। एक क्या है, एक इधर है वेक्टर ए और एक ऊपर है वेक्टर बी, और दोनों का बीच का कोण 90 डिग्री। तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, देखिए तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर यही लिखेगा ए बी कॉस 90। तो कॉस 90 के मान हुआ, जस्ट लिखे आ गया ना, कॉस 90 के मान 0, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये आपका आ गया आंसर। जब दो सदिश परस्पर लंबवत होगा उसका बिंदु गुणनफल डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। अब आइए जो अभी हम जो चर्चा कर रहे थे, एक एग्जांपल में जो दे रहे थे आई कैप जे कैबल क्वेश्चन, अब इसको आसानी से डील कर सकते हैं। क्या कि हम दो चीज सिखा चुके हैं, आई को आई से करेंगे तो 1 आएगा, जे को जे से करेंगे डॉट प्रोडक्ट बिंदु गुणनफल तो 1 आएगा। कहाँ पे देखिए तो यहाँ पे इसमें आई को आई से, जे को जे से, के को के से करेंगे तो किसका वैल्यू आएगा, 1 आएगा। लेकिन आई को जे से या जे को के से या के को आई से या आई को के से किसी तरह से कीजिए, यानी अलग अलग किए हैं बिंदु गुणनफल, तो उसका कितना वैल्यू आया, 0 आया है। इसी दो नोट्स का उपयोग करके एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं। सबसे पहले आसान क्वेश्चन, 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट 4i कैप माइनस 2j कैप। तो बहुत सा इसको बनाएगा, आप इसको वीडियो को रोक कर बना लीजिए। उम्मीद है कि आप सब बना लिए होंगे, यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए। बहुत सा क्या क्या होगा, इसको यहाँ भी सोल्यूशन कर देते हैं हम। बहुत सा आई को आई से क्या होगा, इस तरह से गुना, सिंपल गुना जो पहले करते थे हम सब आई को आई से, तो आई को आई से करेंगे तो संख्या में पहले गुना करेंगे बउआ, तो 4 दूनी 8, बहुत अच्छा। आई को आई से किए हैं तो आई डॉट आई, बहुत अच्छा। लेकिन फिर इसको इससे करेंगे, 2i को दोनों में करेंगे तो क्या होगा, वहां पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस और माइनस मिलकर माइनस आएगा, और 2 दूनी 4 आई डॉट जे। फिर उसी तरह से हम किस में गुना करेंगे, अब इसमें गुना करेंगे, तो दोनों प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 3 चौके 12 संख्या में गुना किए हैं जे डॉट आई। फिर देखिए तो प्लस यहाँ पे माइनस, तो 3 और 2 6 जे कैप डॉट जे कैप। तो गौर से देखिए यहाँ पे इतना लंबा करके भी उतना फायदा नहीं हुआ, क्यों, यहाँ पे 2 टर्म 0 आ रहा होगा। देखिए कैसे कौन कौन आ रहा है, 8 इसका वैल्यू तो 1 आएगा, अभी लिखे आई कैप का मान 4, आई डॉट जे का मान 0, 12 जे डॉट आई कहो या आई डॉट जे करो, इसका वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि परस्पर क्या एक दूसरे के लंबवत, आई जे परस्पर लंबवत। लेकिन जे और जे एक दूसरे के बीच का कोण 0 डिग्री होगा, तो यहाँ 6 गुना कितना लिखेंगे 1। तो गौर से देखिए 8 माइनस 6 बराबर 2, ये आंसर। ये थोड़ा सा लंबा हुआ है क्योंकि यहाँ पे आई को जे से या जे को आई से करके कोई फायदा नहीं हुआ है। तो इसलिए हम कह रहे थे कि जब भी गुणनफल हो इस टाइप से आई जे के साथ, तो हमेशा हम क्या करेंगे, आई को आई के साथ करेंगे, जे को जे के साथ करेंगे और के को के के साथ करेंगे। जैसे आइए इसको शॉर्ट में बना के देखते हैं, अगर यही क्वेश्चन होता, या कर लिख रहे हैं, आराम से पहले समझ लीजिए, तो आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को रोको उतार लीजिएगा। अब गौर से देखिए तो यहाँ पे क्या होगा,
आई को सिर्फ आई से, तो 4 दूनी 8 या 2 चौके 8, आई का वैल्यू करके देखो कितना आएगा 1, कोई दिक्कत नहीं। फिर जे को सिर्फ जे से, जे को सिर्फ जे से, तो 3 और गुना 2 प्लस माइनस माइनस 6 आएगा, और जे गुना जे का मान 1, जे और जे का डॉट है, देखो डॉट का वैल्यू 1, तो 8 माइनस 6 2, ये आंसर है। फिर से क्वेश्चन देखिए एग्जाम्पल के रूप में, थोड़ा बड़ा करके देते हैं। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, लीजिए k कैप डाल देते हैं, प्लस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। तो लग रहा होगा सर बहुत बड़ा है, पहले वीडियो को रोकर खुद से बनाइए। उम्मीद है कि आप सब बना लिए होंगे, अगर नहीं बनाए तो थोड़ा देख लीजिए, जो सबसे आसान था। क्या करेंगे हम, सिर्फ i को i से, i को सिर्फ i से 2 गुना 2 4, और i का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 1, i डॉट i का मान 1। फिर सिर्फ j को j से, तो 3 तिया 9, बहुत अच्छा, 3 तिया 9, j और j का वैल्यू 1 आएगा, ये j और ये j का डॉट प्रोडक्ट 1। उसी तरह k को k से, हाँ चिन्ह क्या है प्लस, तो प्लस होगा, 4 गुना 2 8 और k डॉट के 1, तो यहाँ पे 4 प्लस 9 प्लस 8, 8 4 12, 12 9 21। उसी तरह से आप ये बना सकते हैं 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप बराबर नहीं, डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप। वीडियो रोक कर बनाइए। उम्मीद है कि आप सब बना लिए होंगे, और देखिए कैसे बनाए होंगे। i को i से, तो 4 दूनी 8, बहुत अच्छा, i का वैल्यू 1 आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। फिर j को, ये j है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे j है तो j को j से, तो माइनस माइनस प्लस, देखिए ध्यान से, माइनस माइनस प्लस 2 गुना 3 6 आ गया, j गुना j यानी j डॉट j का वैल्यू 1। तब सर k कहाँ है, तो k तो बेचारा अकेले रह गया, k इसमें तो कोई है नहीं, तो k को छोड़ दीजिएगा। k को अगर i से करेंगे तो 0 हो जाएगा, k को करेंगे j से 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 प्लस 6 14। तो आपको डॉट प्रोडक्ट अच्छे ढंग से समझ आ रहा होगा। तो चलिए इस पर आप क्वेश्चन बना लीजिएगा, क्योंकि इस लेक्चर में हम सिर्फ बात करेंगे बिंदु गुणनफल ही, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो जाए। और इसके अगले लेक्चर में हम बात करेंगे सदिश गुणनफल अर्थात क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो चलिए इस पर 1-2 क्वेश्चन घर से आप बना लीजिएगा। इसे हम डीपीपी दिए हैं, किताब दिए हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस पर आधारित है, अब बना लीजिएगा। लेकिन चलिए कोई अगर नए बच्चे हैं तो आप इसको बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा। पहला क्वेश्चन 2i प्लस 3j प्लस 8k कैप डॉट 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। पहला ये बना लीजिएगा भाट, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन बना लीजिएगा 2i कैप प्लस 3k कैप डॉट 4j कैप प्लस 3k कैप। तीसरा 3j कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप डॉट 4i कैप माइनस 3j कैप। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन होगा, आप बना लीजिएगा। इसको भी होमवर्क के रूप में आप दिए हैं, आप 100% बना लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर 4 वेक्टर का अच्छे ढंग से समझ आया होगा। और हम सब इसके बाद हम सब बात करेंगे सदिश गुणनफल की बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।